बुधवार को जोधपुर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से रैली निकाली गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में बेरोजगार युवाओं ने नई सड़क से लेकर कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। रैली में सीबीआई से जांच और रासुका लगाने को लेकर बेरोजगार युवाओं ने मांग रखी कि द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली की जांच सीबीआई से कराई जाए और पेपर लीक जैसे प्रकरणों के माफियाओं पर रासुका लागू किया जाए। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन्द्र यादव ने बताया कि सरकार सिर्फ किराए की बिल्डिंग तोड़कर वाहवाही लूट रही है, जबकि पेपर लीक माफियाओं के मकान टूटने चाहिए। करीब 1 घंटे तक नारेबाजी की और गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यादव ने बताया कि अब तक के राजस्थान के कई शहरों में रैली निकाल चुके हैं और आगामी समय में कुचामन, शाहपुरा जैसा प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी रैली निकाली जाएगी। दूर नहीं है। राजस्थान के युवा चाहते हैं पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने और जो अपराधी भागे उनको पकड़ा जाए। और आपने किराए की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया, आप उन माफिया हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाइए, उनकी संपत्ति जब्त करिए, आप तत्काल रासुका कानून लागू करिए। आप नया कानून लेके आए लेकिन किसी की संपत्ति आज तक जब्त नहीं की। एक नहीं 10 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हो गया तो राजस्थान पेपर लीक राजस्थान बन चुका है। तो हम राजस्थान के युवा मांग करें कि पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच करवाए, तत्काल रासुका कानून लागू करे। और इसके अलावा जो बस जो 24 तारीख को पकड़ी गई उसकी जांच की, क्या पहले के पेपर लीक नहीं हुए? सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को न्याय मिले। तो ये पूरे राजस्थान के हर जिले में, हर कोने में राजस्थान के युवा सड़कों पे आ चुके हैं। यदि पेपर लीक मुक्त राजस्थान नहीं बना, पेपर लीक रुकना नहीं रुका तो 2023 में नेताओं का भविष्य राजस्थान के युवा लीक कर देंगे। ये खुली चेतावनी है जोधपुर की पावन भूमि पर। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहे हैं कि तत्काल एक्शन ले आए, कि अभियान चलाए, गिरोह को, माफिया को खत्म करिए, उनको जेल में डालिए, उनके मकानों में बुलडोजर चलाइए। राजस्थान का युवा पीड़ित है, दुखी है, परेशान है। आसान शब्दों में हम कह देते हैं कि हमने पेपर रद्द कर दिया, हमने अपराधी को पकड़ लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो रीट में 95 लोगों को पकड़ा था, 90 से ज्यादा लोग जेल से बाहर आ गए। कैसे आ गए? कौन उनको संरक्षण दे रहा है? ऐसे में ये अंदर जाते रहेंगे, बाहर आते रहेंगे, उद्योग धंधा चलाते रहेंगे तो राजस्थान का युवा मर जाएगा, अवसाद में जा रहा है। जिन कर्मचारियों को पकड़ने की बात कर रहे हैं, जिन कर्मचारियों को उन्होंने निलंबित किया, उनको निलंबित क्यों? सेवा से बर्खास्त करिए। आज तक राज्य सरकार ने एक भी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त नहीं किया और वही कर्मचारी अलग अलग भर्तियों में वो पकड़े जा रहे हैं। तो उनको बर्खास्त करिए, उनकी भी संपत्ति जब्त करिए। जब तक सरकार सख्त कानून के तहत कार्रवाई नहीं करेगी, सख्त एक्शन नहीं लेगी, ये युवाओं के सपनों को बेचते रहेंगे। लेकिन राजस्थान का युवा अब जाग चुका है। यदि राजस्थान के युवाओं को न्याय नहीं मिला तो 2023 में इन नेताओं की वाट लगने वाली है। अब राजस्थान का युवा अब ये मांग कर रहा है कि जो राजनीतिक संरक्षण है, जो इनका नेताओं का और पेपर माफियों का गठजोड़ है, वो टूटे और राजस्थान के युवाओं को न्याय मिले। देखो 28 दिसंबर को जयपुर में हुआ है, बाड़मेर में हुआ है, सूरतगढ़ में हुआ है, चौमू में हुआ है, आज जोधपुर में, 13 तारीख को शाहपुरा जयपुर में, 16 तारीख को कुचामन में, फिर सीकर में। तो पूरे राजस्थान में हर जगह, हर जिले से, हर गांव से, हर डाणी से युवा सड़कों पे आ चुके हैं। आवाज बुलंद करें। यदि मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस सरकार के लिए भारी पड़ने वाला है। परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस के 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान रैली का आयोजन किया गया। यह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। आज यह रैली डाक बंगले, यातायात नियंत्रण कक्ष, रोटरी चौराहे के पास निकली, जो बाद में मेडिकल चौराहे से होकर एएसजी अस्पताल तक निकली। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आमजन में यातायात के प्रति जागरूक करना, मोटरयान अधिनियम नियम को जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा, मोबाइल का उपयोग, नशे में वाहन नहीं चलाना, इन सभी के बारे में जागरूक किया गया। वहीं कई संस्थानों व सरकारी विभागों के कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा के शपथ दिलाई गई। मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी समारोह में मैं आरटीओ साहब, डीटीओ साहब, ट्रांसपोर्ट विभाग के सभी अधिकारीगण, ट्रैफिक तीसवां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज़ किया जा रहा है, जो 11 से 17 जनवरी तक चलेगा। इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यातायात पुलिस, एएसजी हॉस्पिटल, मीडियाकर्मी सभी के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सड़क पर चलने वाले जितने भी वाहन चालक हैं
वो यातायात नियमों का पालन करें, बाइकर्स हेलमेट लगाएं, यातायात के नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं और हम इसी गतिविधि के अंदर आगे बढ़ाते हुए जो था रिफ्लेक्टर टेप वगैरह, जो ट्रैक्टर ट्रॉली और जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसके वो भी लगाने का प्रयास करेंगे और लोगों को एक संदेश देंगे कि सड़क दुर्घटना में किसी की जान न जाए। जो असामयिक निधन होता है उन दुर्घटनाओं में कमी लाए और अगर ऐसी कोई घटना हो ही जाती है तो ऐसे गुड समैरिटन की भी पहचान होगी कि वो उनको जल्दी जो है गोल्डन आवर्स में हॉस्पिटल पहुंचाए ताकि कोई किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं हो। इसी संदेश के साथ आज ये प्रारंभ किया जा रहा है। हाँ सर, आज 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। आज इसके आगाज के समय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जोधपुर कमिश्नरेट के यातायात पुलिस, एएसजी हॉस्पिटल, सभी मीडियाकर्मी, चिकित्सकगण, सामाजिक संस्थाओं के सरोकार रखने वाले, सभी सामाजिक सेवा करने वाले सभी व्यक्ति यहाँ पर पधारे हैं। एक बड़ी वाहन रैली का हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे जिनका मुख्य उद्देश्य होगा लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागृति। इन सबके वाहन राइडर्स के पास में तख्तियाँ हैं, तख्तियों पे स्लोगन के जरिए हम लोगों को, जोधपुर शहर के वासियों को एक मैसेज देंगे कि किन किन नियमों का पालन हर सूरत में करना है जिससे कि सड़क सुरक्षा और उनकी स्वयं की जान माल की सुरक्षा हो सके। मेरे साथ में आरटीओ साहब भी पधारे हुए हैं, प्लीज। बड़ी खबर जोधपुर से 15 वर्ष बाद निकली टूरिस्ट गाइड भर्ती में पर्यटन विभाग द्वारा सुसज्जित होकर उदासीन रवैया से होते कार्य को लेकर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में रोष है। शहर के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप प्रक्रिया को जल्द शुरू करवा ट्रेनिंग करवाकर लाइसेंस जारी करने की मांग की गई। पर्यटन अभ्यर्थी गाइड संघर्ष समिति के द्वारा ज्ञापन देते हुए समिति के संयोजक कुशाल जोधा ने बताया कि कोरोना के लंबे काल में पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत हम परेशान थे। जब विभाग द्वारा भर्ती निकाल सभी परीक्षा व परिणाम घोषित कर दिया, दस्तावेज जांच भी पूर्ण होकर ट्रेनिंग के लिए फीस जमा हो गई, तो जल्द ट्रेनिंग करवा लाइसेंस जारी करना चाहिए ताकि सीजन में काम कर सके। अगले माह से होने वाले बड़े इवेंट भी G20 सम्मेलन, हैंडीक्राफ्ट फेयर, मरु महोत्सव सहित शाही शादियों में आने वाले पर्यटकों को गाइडों की कमी नहीं रहे, साथ ही शहर के युवाओं को रोजगार भी मिल जाए। समिति के किशोर चुंगलानी ने बताया कि आवेदन करने वाले 300 से अधिक युवा सभी पर्यटन में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में पर्यटकों की भरमार बूम सीजन को देखते हुए यदि हमें लाइसेंस मिलते हैं तो बेरोजगारों को आय के नए स्रोत खुल जाएंगे। शहर में हेरिटेज वॉक, ब्लू सिटी पर्यटकों की पहली पसंद बनी हुई है। सरकार द्वारा 15 वर्षों बाद गाइड की वैकेंसी निकाली गई, जिसके तहत 350 विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया। 22 अगस्त को इसके लिए परीक्षा ली गई, रिजल्ट घोषित कर दिया गया एवं उसके बाद प्रशिक्षण शुल्क की तारीख दी गई। सभी विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण शुल्क जमा करा दिया है, लेकिन अभी तक प्रशिक्षण के लिए कोई भी निर्धारित तारीख हमें नहीं दी गई। यदि समय रहते हमें प्रशिक्षण करा दिया जाए तो आने वाले फरवरी में G20 सम्मेलन में हजारों की संख्या में जोधपुर में पर्यटक आएंगे, जिसके तहत गाइड की कमी महसूस होगी। तो यदि समय रहते हमें प्रशिक्षण कराकर लाइसेंस दे दिया जाए तो इसके तहत हमें भी रोजगार प्राप्त होगा और गाइड की संख्या जो है पूरी होगी। बोलो। पिछले कई महीनों से लंबित पड़ी गाइड प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वो ठंडे बस्ते में पड़ी है, उसको लेकर आज सभी अभ्यर्थी जो है परीक्षा थी, जो इन्होंने परीक्षा पास करके अपना शुल्क गवर्नमेंट में जमा करवा दिया है, उसको लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है। क्योंकि आगामी दिनों के अंदर जोधपुर में G20 का सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों की बूम रहेगी और कई देशों से देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर क्या है, गाइडों की बहुत ही कमी है। पेपरों के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग 350 गाइड अवेलेबल बताए जा रहे हैं, जो धरातल पे मात्र 70 गाइड ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे अभी कुछ दिन पहले नववर्ष की और क्रिसमस का टाइम था, उस टाइम भी गाइड नॉट अवेलेबल के टैग लगा दिए गए थे और एक एक गाइड को जो है वो अत्यधिक मतलब अपने जो शुल्क से ज्यादा में चार्ज पे काम कर रहे थे। उसी को लेकर आज हमने एक ज्ञापन कलेक्टर साहब को देने जा रहे हैं कि जिससे जो हमारे अभ्यर्थी हैं पिछले कई दिनों से बैठे हैं और उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जल्द से जल्द ट्रेनिंग दी जाए और उनको स्वरोजगार दिया जाए।
बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जोधपुर की एमबीएम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मंगलवार आधी रात टंकी पर चढ़े स्टूडेंट ने जमकर हंगामा किया। दोस्त को निलंबित करने से नाराज स्टूडेंट का कहना था कि यदि परीक्षा देने देंगे तो ही नीचे उतरेंगे। देर रात समझाइश के बाद करीब 1:15 बजे 7 स्टूडेंट को नीचे उतारा, लेकिन बुधवार को BE7 सेमेस्टर का एग्जाम था। सुबह 9 बजे एग्जाम में बैठने की मांग को लेकर दोबारा हंगामा हो गया। रात में समझाइश की गई थी कि वीसी प्रोफेसर अजय शर्मा से बात कर उन्हें एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, लेकिन जब एग्जाम देने नहीं दिया तो सभी दोबारा टंकी पर चढ़ गए। छात्र राजेश सोलंकी ने बताया कि 16 बच्चों को सस्पेंड करने के बाद 13 स्टूडेंट से टंकी पर चढ़ गए थे। ये सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और सभी ब्रांच के हैं। वहीं दोबारा स्टूडेंट के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिली तो पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, इन्हें नीचे उतारा गया और अभी वीसी से बातचीत कर समझाइश का प्रयास किया गया। विश्वविद्यालय में 1 दिसंबर को कुछ छात्रों में आपसे झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने निष्कासन का ऑर्डर निकाला है, जिनको एक सेमेस्टर में बैठने का एग्जाम में मतलब अलाउ नहीं किया है। लेकिन छात्र कुछ टाइम से प्रयास कर रहे हैं कि उनको बैठाया जाए एग्जाम के अंदर, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी ऑर्डर वापस नहीं लिया है। कल बच्चों ने विषय से बात भी की थी, लेकिन विषय माने नहीं है और कल रात से बच्चे अभी तक टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं। और छात्रों का भविष्य की बात है, उनके वो फाइनल के अंदर है तो उनको बैठने की अनुमति दी जाए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक मान नहीं रहा है। इसके लिए कितने बच्चे चढ़े हुए हैं, कितने बच्चों को 16 बच्चों को निष्कासित किया है एक सेमेस्टर एग्जाम बैठने के लिए, और अभी भी टंकी के ऊपर कम से कम 10-12 बच्चे बैठे हुए हैं कल रात से, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है इसके लिए। नगर निगम उत्तर अतिक्रमण निरोधक टीम ने मानसागर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए बिना अनुमति अतिक्रमण कर खालसा जमीन पर अतिक्रमण कर किए गए निर्माण को बुधवार को ध्वस्त कर दिया गया। निगम के द्वारा पूर्व में इस संबंध में मानसागर पार्क के पास रहने वाले अतिक्रमी को नोटिस देकर सूचित किया गया था। इसके बावजूद भी अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण को नहीं हटाने पर निगम के द्वारा निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण प्रभारी रवि बरासा सहित कई कर्मचारी मौजूद थे।